नमस्कार, देख रहे हैं आप जनता पत्रिका। मैं अभी उत्तराखंड हरिद्वार के रूड़की विधानसभा में हूँ। हमारे साथ हैं भीम आर्मी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी। उत्तराखंड में भीम आर्मी कितना मजबूत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भीम आर्मी हमेशा सामाजिक मुद्दे पे जिस तरीके से काम करती है, वही उत्तराखंड के अंदर वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वो कई तरह के मामले हैं जो उत्तराखंड में आए सामने, उसको भीम आर्मी ने अपने तरीके से, जो भीम आर्मी की जो पहचान है, उस पहचान को उन्होंने बनाए रखा है और उस पहचान के आधार पर उन्होंने काम किया है। हम बात करेंगे मुन्नीलाल शिंदे जी से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनता पत्रिका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। जी, जय भीम। उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है, लोग कहते हैं ऐसा। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है उसका प्रमुख ये गढ़ है, उसमें भीम आर्मी को स्थापित करना कितना चैलेंज है आपके लिए? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये किसी का गढ़ नहीं है। जी, ये गढ़ अगर माना जाता है तो बहुजन समाज का माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर डंडा और झंडा अगर मजबूत है, आप देखते हुए होंगे, जी, आप तो पत्रकार बंधु हैं, तो डंडा यहाँ हमारा मजबूत है। हम किसी का गढ़ नहीं, किसी गढ़ में हम ना तो रहे हैं ना रहेंगे। ये गढ़ हमारा है और हमारा ही रहेगा। नहीं तो जो जातीय शोषण है, वो घटनाएं हमेशा यहाँ से देखने को मिलता है। जाति आधारित भेदभाव, जैसे आपने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जो मेडल जीती वंदना कटारिया, उनके साथ किस तरीके से उनके घर पे जो हमले किए गए, जाति सूचक शब्द बोले गए। तो ऐसी घटनाएं जो उत्तराखंड से होती हैं। देखिए, ये तो प्रदेश वाली इसमें बात नहीं है। वंदना कटारिया जी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, हमारी बहन है। जी, उसमें हमने विरोध भी किया था और मुकदमा भी दर्ज कराया था। जी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जो जातिवाद चल रहा है ना, जी, कहीं ना ये लगता है कि यार चमार की एक लड़की अंतर्राष्ट्रीय खेल में हैट्रिक से जिता रही है, जी, तो उनके पेट में दर्द होता है। जब चमार आगे बढ़ते हैं तो पूरे ये मोदी सरकार के पेट में दर्द होता है, उत्तराखंड सरकार के पेट में दर्द होता है। तो हमने उसका विरोध किया है। तो जब चंद्रशेखर आज़ाद जी मिलने जा रहे तो सरकार ने कहीं ना कहीं वंदना कटारिया जी से विरोध कराया। तो ये चीज़ें तो सरकार चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनकी भीम आर्मी आगे ना बढ़े, लेकिन हम ये कह देते हैं सरकार से कि हम ना तो रुके हैं ना रुकेंगे, और ना झुके हैं ना झुकेंगे। डंडा हमारा इतना मजबूत है, चाहे जिस तरह से तुम आ जाओ। एक खबर आई थी, आपसे डरे थे जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण सब यात्रा निकाले थे, तो आप लोगों ने चैलेंज किया था भीम आर्मी वालों ने कि हम यहाँ पे आ जाओ, और आप लोग भी गए थे तो वहाँ पे आए नहीं, वो डर के भाग गए। देखिए, उन्होंने हिमाचल से चैलेंज किया था कि हम सुबह पहुँचेंगे, जी, तो मैं अपनी टीम के साथ पहुँचा था और मैंने उसे ठाकुर को चैलेंज भी किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने जूते की नोक पर रखते हैं। किसी भी समय किसी भी टाइम आ जाए, समय देके अगर उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया, भीम आर्मी और मुन्नीलाल शिंदे उसका इंतजार करेगा घर की पेड़ी पे। जिस टाइम जिस मर्जी आ जाए, हम लोग तैयार हैं। देखिए, आरक्षण का विरोध कुत्ते करते हैं। जो देशद्रोही होते हैं वो आरक्षण का विरोध करते हैं, क्योंकि आरक्षण का विरोध करना संविधान का विरोध करना है। जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है, जो आरक्षण का विरोधी है वो भी देश विरोधी है। ये जाहिर सी बात है। हमने तो कहा था वो गंजा है, जिस मर्जी तरीके से आ जाए। वो लोग ना हाईलाइट होना चाह रहे हैं। अभी उनके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं हिमाचल सरकार से। भागे क्यों है वो लोग भागे क्यों है? पूरे देश की जो पुलिस है उसने वारंट वो कह दिया कि जहाँ भी मिले उसको गिरफ्तार कर ले। ये जो है ये बीजेपी सरकार करा रही है। ये लेकिन सब विरोध करने का तो सबका संवैधानिक अधिकार है। तो अगर उसको लगता है ऐसा कि आरक्षण में कुछ कमियां हैं, आरक्षण से कुछ गलत हो रहा है, तो वो विरोध कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्यों उसका? देखिए, मैं आपको बता दूं, विरोध सबका है। संविधान में लिखा है कि सब विरोध कर सकते हैं। यार, वो तो सरकार में है ना, वहाँ सरकार उनकी है, पूरे देश में सरकार उनकी है। तो मोदी जी ने कही ना कि आरक्षण पे विरोध करे। SC/ST एक्ट हटाया था 2 अप्रैल में। मोदी सरकार को अपनी औकात का पता लग गया ना। सरकार तो सरकार से कराई है ना। निकल के आइए बाहर। तो ऐसे बच्चों से, यार ये बच्चे हैं, आइए निकल के और करें हमारा सामना। हम आज भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि आइए निकल के करें हमारा सामना। उसकी औकात हम उसे बता देंगे 2 मिनट में। नहीं तो आप कैसे लड़ेंगे? RSS इतना बड़ा संगठन है, क्या भीम आर्मी इतनी मजबूत हो पाई है? देखिए, भीम आर्मी जमीन पे मजबूत है, जमीन पे। हमने कहा ना आपको, उन्होंने वहाँ से चैलेंज किया। हम 500 लोग लेके 1000 लोग लेके हर की पैड़ी बैठे रहे, आया तो नहीं वो। तो RSS मजबूत है कि भीम आर्मी मजबूत है? आप बताइए ना। अगर यहाँ उनकी सत्ता होने के बाद भी समझ लोग धमकी देते हैं कि आरक्षण की अर्थी निकालेंगे,
और पिंडदान करेंगे। जब अपनी सरकार होते हुए और अपना अगर उनका आरएसएस इतना मजबूत है तो हमारा सामना क्यों नहीं किया? आप समझिए, मजबूत कौन है? मजबूत हम है। बहुजन समाज पूरा भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी के, आपको मानना पड़ेगा। अगर वो मजबूत थे तो आते। वहाँ पे मजबूत कौन था वो आपने देख लिया। वो इंटर कॉलेज में हमारे दलित समाज के बच्चे पे किया था वो। देखिए, हमने कहा है जहाँ हम रहेंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर, वहाँ तो हम होने नहीं देंगे। अगर हम ना रहे तो फिर चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाद भी हमारे कार्यकर्ता हमने इतने मजबूत कर दिए कि होने नहीं देंगे। देखिए, हमने 2 महीने पहले बात सुनी थी, हमारे बच्चे के साथ हुआ था, वहाँ समाज के बच्चे के साथ, उन्होंने बताया तो हमने वहाँ अपने कार्यकर्ता भेज के भाई को हमने वो निपटवा देता मामला। यार माहौल है, माहौल हम ख़राब नहीं करना चाहते। पड़ोस का मामला था, हमने कहा मैं शांत कराओ यार, इसको ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फैसला होने के बाद भी उस बच्चे को सवर्ण बच्चों से पिटवाया, जाति सूचक शब्द कहे, फिर मास्टर ने मारा। तो हम लोगों ने स्कूल ना जाकर, थाना वहीं सामने पड़ता है, तो हमने सीओ साहब थे वहाँ, होते एसओ साहब, तो हमने कहा भैया इन्हें समझाओ, तो मारने को तैयार नहीं थे। फिर हमने उन्हें कहा है भाई आप जैसे मर्जी आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। जो टीचर थी वो, उसे हमने सस्पेंड करवा दिया था, और जो मास्टर था उसकी औकात हमने उसे दिखा दी थी। वो जब 2 दिन थाने में बैठा रहा ना, तो हाथ उसके जिस बच्चे को मारा था उसके घर गए, वो उसके जूते में पानी पीने का काम उन लोगों ने किया, ठाकुर लोगों ने, जब जाके हमने माना वो बात को। आज भी हम कह रहे हैं आपके चैनल से माध्यम से, अगर हमारे समाज के ऊपर कहीं जाति भेदभाव कहीं होगा या अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और वीर रतन सिंह जी ने हमें सिखाया है। अच्छा, ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि ये देश हिंदुओं का है। इस बयान को आप सामाजिक संगठन चला रहे हैं, आपको सच में लगता है, क्योंकि विपक्ष भी मान चुका है, सत्ता पक्ष तो मान ही रहा है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने में समय नहीं लगेगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र आप मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र है क्या? कितने हिंदू है इस देश में? है तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सब हिंदू है। कितने हैं हिंदू आप बताइए ना? 85% तो बहुजन समाज रहता है यहाँ पर। राहुल गांधी तो मोहन भागवत जी के उनके बयान को आगे बढ़ा रहे हैं ना। पहले आरएसएस मोहन भागवत जी कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस की सरकार चली इस देश में। बीजेपी की उन्होंने दिनचर्या बढ़ाई तो बीजेपी की सरकार आ गई। मोहन भागवत तो कठपुतली है, कठपुतली है मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से, व्यक्तिगत हिसाब से कठपुतली है। जहाँ चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, जब बहुजन समाज यहाँ 85% है तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करेंगे? बताइए मुझे आप, कितने परसेंट लोगों के, 15% लोगों के ऊपर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? बताइए ना मुझे आप। 15% लोगों के ऊपर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो पूरा वर्ल्ड यार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। फिर नहीं तो कह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा है 15 छोड़ो 85 जोड़ो। जिस दिन इस देश में 85 बहुजन समाज के लोगों की सरकार होगी ना, इनकी औकात नहीं होगी ये हिंदू पिंदू कहना। फिर यहाँ संविधान, भीम आर्मी संविधान का रक्षक दल है, यहाँ भीम आर्मी के लोगों की चलेगी, आज समाज पार्टी के लोगों की चलेगी। बहुजन समाज के लोगों की इस देश में जिस दिन सत्ता पर स्थापित होगी ना, तो उन लोगों की जातिवाद, मारना कूदना, ये करना, खाने के नाम पे मारना, बैठने के नाम पे मारना, बराबर में चलने के नाम पर मारना, अच्छे कपड़े पहनने, ये भी पहाड़ में हमारे भाई को मारा है। उस पर प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ की धामी सरकार चुप है। तो जिस दिन इस प्रदेश में और देश में हमारी सरकारें होंगी तो सरकार तो फिर हमारे होगी, दूसरे की हमारे सामने बोलने की औकात तो फिलहाल भी नहीं है। वो पीछे मारते हैं हमारे लोगों को, सामने तो हम अपना सामने जब जाते हैं ना तो पैंट में गले का पेशाब निकल जाता है। बहन जी भी एक बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब की फ़ोटो पे जूते पहन करके वो माला चढ़ाती है। तो ये अपमान जो बहुजन समाज, जिसको मतलब भगवान मानते बाबा साहब को, जिनकी वजह से आज ये पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, देखिए ये बड़े ही गलत बात है बहन जी। ये ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं। उन्होंने देखिए सबसे शुरू में संत रविदास जी ने इस बहुजन मूवमेंट को चलाया, कहीं ना कहीं जातिवाद की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्हीं के विचारों को देखते हुए बाबा साहब पढ़े, वो विदेश में पढ़े, देश में पढ़े, उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए इस बहुजन मूवमेंट के लिए। उन्होंने जहाँ पर मान सम्मान की बात थी, लोगों को अगर मंदिर में नहीं जाने दिया जाता तो मंदिर में जाने दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत धर्म ग्रहण कर लिया। अगर कहीं हमारे लोगों को तालाब के ऊपर उन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर तालाब का पानी पिलाया हमारे लोगों को। तो ये बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, मान्यवर साहब काशीराम ने शमशानों से उठा के कपड़े पहने, कोट पहने, आज नहीं पहन सकते। मान्यवर साहब काशीराम ने 1983 जो काम शुरू किया था, उसमें ये लगातार सत्ता में आते गए, 4 बार मुख्यमंत्री बने मान्यवर साहब काशीराम जी को। बहन जी ने उन्हें साइड कर दिया, तो बाबा साहब को तो कहाँ मानेंगी बहन जी।
बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन विचारधारा थी वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। बहुजन मूवमेंट के जितने लोग थे, माननीय DS4 वामसेप के जो लोग थे, कैडराइज जो लोग थे, बहन जी ने उनको निकालने का काम किया है, साइड कर दिया सबको। बचा क्या है बहुजन समाज पार्टी में? जब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो ब्राह्मणवाद पे बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। माननीय सिद्धि चंद मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी को चला रहे हैं। जब ब्राह्मण समाज पे ये बहुजन समाज पार्टी काम करेगी तो फिर तो आप जूते लेकर फिर तो फोटो के चाहे ऊपर भी चढ़ जाओ। इन लोगों से क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन अगर ऐसा होगा तो हम लोगों का इलाज करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। तो वही कहा ना कि आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं माफ़ी मांगना चाहिए बहन जी को? विरोध कर रहे हैं यार, अब क्या करें? बहन जी का लट थोड़े मार देंगे हम लोग। तो सड़क पे तो विरोध हो ही सकता है ना, अब करेंगे। अब आज आज दहन हो सकता है, हैं? क्योंकि ये अपमान हम सबका अपमान है ना। देखिए, ये हमारे आज नेताजी आएंगे, मेरे गुरुजी आएंगे, हम सबके उन आगे विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रहेंगे। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा इस पर। जी।